हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है दी वर्ड ऑफ नंबर्स। यानी कि जो हमारा ओल्ड एनसीईआरटी था उसमें क्या था, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और जो हम लोग का न्यू एनसीईआरटी है उसमें उसका नाम क्या पड़ गया, दी वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। यानी सेम चैप्टर है, बस उसका क्या है, नाम चेंज हो गया और उसका कुछ टॉपिक चेंज हो गया। मतलब आप हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में या फिर वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टर्म आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल दी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि जितना भी काउंटेबल नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये क्या होता है, हम लोग का काउंटिंग जहाँ तक हम लोग इन्फिनिटी तक जाता है। इसको हम लोग ये कभी क्या होता है, ख़त्म ही नहीं होता है। ये क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। यानी कि ये कहा जाएगा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाने वाला नंबर कहा जाएगा, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है होल। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसमें जब हम लोग नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, यानी कि नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, तो आप लोग सोचेगा कि किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यानी कि नेचुरल नंबर साथ में ज़ीरो, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया होल नंबर। अगर हम लोग जीरो को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर। और जब उसमें जीरो को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नेचर से हम लोग को मिला है, जैसे कि 1 से लेकर के हम लोग का इनफाइनाइट तक आता है। लेकिन होल नंबर में क्या आता है, जब जीरो ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक होल नंबर बन जाता है। उसके बाद इंटीजर क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कहीं पर हमारे पास 100 रुपीज़ है, हम लोगों ने क्या किया, 50 रुपीज़ खर्च कर दिया। यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, 50 रुपीज़ बच गया, जो कि क्या है, पॉजिटिव। यानी कि ये क्या है, हमारे पास है, यानी कि पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है और हम लोगों ने 500 खर्च कर दिया, यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का -400 हो जाएगा। तब हम लोग -400 को कैसे इसमें बताएंगे कि -400, यानी कि हम -400 हमारा लॉस है, वो हम लोग कैसे बताएंगे इसमें। इसी के लिए क्या आ गया, इंटीजर आ गया। इसमें क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जैसे कि जीरो के बाद क्या आएगा, -1 -2 -3। उसमें क्या होता है, उल्टा चलता है। जैसे यहाँ पर हम लोग इधर से लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे नहीं, हम लोग इधर से लिखेंगे -1 फिर -2, ऐसे -3 -4 -5, ऐसे करके हम लोग इसको लिखते हैं। यानी जीरो के आगे, जीरो से पहले जब -1 -2 यानी निगेटिव नंबर भी ऐड हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंटीजर। उसका आता है रेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जब क्या होगा, P और Q क्या होगा, एक इंटीजर होगा। P भी इंटीजर होगा और Q, मान लेते हैं यहाँ पर ये 5 है, ये भी इंटीजर है, 6 ये भी इंटीजर है। और यहाँ पर जो Q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो 6 है वो जीरो के इक्वल नहीं है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 5/6 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। यानी कि PYQ के फॉर्म में होना चाहिए। और उसमें क्या होगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेशनल नंबर बोलेंगे। और दोनों जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यानी कि वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो आप लोग बोले, जैसे कि हम लोग 5 लिखते हैं तो 5 तो इंटीजर नहीं, सॉरी रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर PYQ के फॉर्म में नहीं है। लेकिन 5 में भी क्या आता है, नीचे 1 है, यानी और ये 1 भी क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। यानी कि ये 5/1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 0/5 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि 5 जीरो के इक्वल नहीं है। डिनोमिनेटर कुछ भी रहेगा, डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नंबर नहीं होगा वही होता है इरेशनल नंबर। तो ये हम लोग कहते हैं कुछ नंबर सिस्टम था, हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे वेन डायग्राम में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा कौन होता है, इससे बड़ा होता है होल नंबर। होल नंबर से भी बड़ा कौन होता है, इंटीजर।
इंटीजर से भी बड़ा कौन होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और इससे भी बड़ा कौन होता है? इससे भी बड़ा होता है कौन? रियल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर क्या होता है, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देंगे तो बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर में हम लोग जब नेगेटिव भी ऐड कर देंगे, नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इंटीजर। और जब इंटीजर में क्या कर देंगे हम लोग, उसको हम लोग फ्रैक्शन भी उसमें ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। और हम जैसे कि रेशनल नंबर यहाँ पर इरेशनल नंबर भी होता है, और जब हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर को दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। क्योंकि यहाँ पर रेशनल नंबर जो इसके अंदर सिर्फ रेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर इसके अंदर नहीं है, तो इरेशनल नंबर जो होगा तो उन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। और सबसे बड़ा क्या होता है? रियल नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बोलते हैं, VENN डायग्राम। ये कहा था एक मैथमेटिशियन का नाम था जिसके नाम पर क्या बना है? ये डायग्राम है, वेन डायग्राम, जिसके अंदर सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, उसका होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर और फिर रियल नंबर। ये क्या है? हम लोग का वेन डायग्राम है। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन टाइप समझते हैं कि जैसे अगर हम लोग को मान दिया है 2 और 3 दिया गया है और इसके बीच का हम लोग को 5 रेशनल नंबर पूछा गया है, यानी कि इसके बीच का अगर 5 हम लोग 3 लेते हैं, जैसे इसके अंदर का हम लोग को 3 रेशनल नंबर निकालना है, यानी 2 और 3 के बीच का वो नंबर होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में तो हम लोग ऐसे कोई भी नंबर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पर रेशनल नंबर इसके बीच में आता है। इंटीजर का बात करें तो इंटीजर यहाँ पर एक भी नहीं है। रेशनल यहाँ पर हम लोग बात कर ले इंटीजर का या फिर नेचुरल नंबर का, तो एक भी नहीं है। होल नंबर भी इसके बीच में एक भी नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर का बात करें तो रेशनल नंबर कितना? इनफाइनाइट नंबर है। इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हमारे पास 3 है कि हम लोग को 3 फाइंड करना है, तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग का? यहाँ पर फॉर्मूला होता है x + y / 2, यानी कि 2 + 3 / 2, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/2, यानी कि 2.5, जो कि क्या है? इसके बीच का नंबर है। हम लोग इसको 5/2 भी लिख सकते हैं। एक नंबर हम लोग का ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 + 2, तो हम लोग 2 + 3 करेंगे तो हम लोग का फिर से यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 लेंगे और 2.5 लेंगे, 2 + 2.5/2, यानी क्या आ जाएगा? 4.5/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर? यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे? 20 से 45 को करेंगे 2 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ पर 0, फिर हो जाएगा 2 टाइम्स में 40, 10 आ जाएगा, फिर 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2.25, जो कि क्या है? इससे डिफरेंट है, क्योंकि इसका अगर आगे 0 डालेंगे तो 2.50 हो जाएगा, लेकिन ये 2.25 है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? 2 रेशनल नंबर हो गया। हम लोग 45/20 भी लिख सकते हैं या फिर 4.5/2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर तीसरा फाइंड करने के लिए दिया जाए तो हम लोग क्या कर देंगे? 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? 3 ले लेते हैं, 3 + 2.5/2, यानी कि हो जाएगा 5.5/2। तो यहाँ पर 5.5 का यानी कि आ जाएगा 55/20, यानी कि हम लोग जब 20 से डिवाइड करेंगे 55 को तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स में आ जाएगा 40, यहाँ बच जाएगा 15, फिर पॉइंट यहाँ आ जाएगा 7 टाइम्स में 140, फिर यहाँ आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 100 5 टाइम्स में, जो कि क्या आएगा? 2.75। और ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ऐसा नहीं था जिसको पी वाई क्योंकि अगर हम लोग यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, वो भी एक रेशनल नंबर बन जाएगा। यानी कि हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते थे। ये हम लोग का तीनों क्या आ गया? एक रेशनल नंबर हो गया किसी भी 2 नंबर के बीच का। जैसे 2 और 3 के बीच का क्या है? ये तीनों रेशनल नंबर है। ये ना ही इंटीजर है, ना ही यहाँ पर ना ही इंटीजर है, ना ही होल नंबर है और ना ही नेचुरल नंबर है। ये क्या है? यहाँ पर रेशनल नंबर है, क्योंकि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कोई भी इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है? इंटीजर होता है। यहाँ पर हम लोग को 3 दिया गया था। अगर हम लोग यहाँ पर 20 पूछ लेता तो क्या करते हैं? 20 अगर पूछ लेते तो यहाँ पर हम लोग का ये जो होता है वो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। साथ में यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता। इसीलिए हम लोग का ये जो जैसे ज़्यादा नंबर के पूछा गया हम लोग को, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला का हम लोग इसको इरेज करके समझते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है, और उससे हम लोग एकदम ईजी से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका आंसर निकाल सकते हैं।
तब हम लोग उस फॉर्मूला के थ्रू किसी भी दो नंबर के बीच का हम लोग 20 डेसिमल नंबर फाइंड करते हैं। जैसे हम लोग को दिया है 3 और 4 के बीच का नंबर निकाला जाए, 3 and 4, इसके वजह से हम मान लेते 12 नंबर या फिर 12 नंबर हम लोग को मान लेते दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पर कितना नंबर पूछा गया है, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, यानी यहाँ पर क्या है 12 नंबर हम लोग को दिया गया है और इसका फॉर्मूला क्या है n+1, n+1 यानी कि 12 + 1 जो कि क्या आएगा 13, यानी कि यहाँ पर क्या गया n+1 क्या आ गया 13 आ गया। तब हम लोग क्या करेंगे 3 को भी और 4 को भी क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इंटू 13/13, यानी यहाँ पर आया 39/13 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/1 इंटू 13/13 यानी 52/13। अब हम लोग इसके बीच का नंबर देख सकते हैं, बहुत सारा नंबर आ जाएगा इसके, और हम लोग का ये जो नंबर है इन दोनों को छोड़ करके हम लोग इसके बीच का सारा नंबर लिख देंगे और हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे 39 उसके अगर हम लोग 40/13 लिखते हैं, 41/13, 42/13, 43/13, 44/13, 45/13। यहाँ पर कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, 46/13, 47/13, 48/13, 49/13, 50/13, 51/13। हम लोग 51 तक लिखेंगे, 52 हम लोग का ऐसे दिया गया था, हम लोग 52 नहीं लिखेंगे और 39 भी नहीं लिखेंगे। अब हम लोग काउंट करते हैं कि हमारा 12 नंबर पूरा हुआ या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 12 नंबर, यानी कि 12 नंबर किसके किसके बीच का 3 और 4 के बीच का 12 नंबर हम लोग को मिल गया, जिसको कि हम लोग n+1 वाले फार्मूला से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, हम लोग को जितना पूछा जाए उसको हम लोग n मानेंगे और n+1 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 12 + 1 13 आ गया और उस दोनों नंबर को हम लोग 13 से या फिर जो n+1 आएगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं आप लोग भी 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप लोग को जो जितना नंबर पूछा जाएगा उससे एक ज़्यादा करके हम लोग क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर से, और उन दोनों नंबर के बीच का हम लोग वो दोनों नंबर नहीं लेंगे। जैसे यहाँ 39/13 है, इसको नहीं लेंगे और 54 और 13 को नहीं लेंगे, इस दोनों को छोड़ के इसके बीच का जितना भी नंबर है उन सबको लिख देंगे और हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ही पूछा जाए वहाँ पर हम लोग इस प्रोसेस से बना सकते हैं कम टाइम में, क्योंकि अगर हम लोग पिछले वाले प्रोसेस से बनाएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा और वहाँ पर जो स्पेस होगा वो भी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इजीली ज़्यादा नंबर निकाल सकते हैं कम टाइम में। एग्जाम में ज़्यादातर यही सही फॉर्मूला रहेगा। अगर हम लोग को ज़्यादा नंबर पूछा जाए तो, अगर कम नंबर पूछा जाता है तो हम लोग का वही फार्मूला सही है। आई होप के अंदर समझ आ गया होगा। अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं, क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, यानी कि जिसमें क्या होगा डेसिमल होगा एक्सपेंशन, यानी कि जिसको हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है दो नंबर आता है, पहला आता है टर्मिनेटिंग और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट यानी कि क्या होता है, टर्मिनेट यानी कि क्या होता है, यहाँ पर टर्मिनेट मतलब होता है जो कि खत्म हो जाता है, यानी कि जो नंबर क्या होगा डिवाइड करने पर खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें -5/3, उसको हम लोग 3 को हम लोग -5 से करेंगे, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 1 टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हटा देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 टाइम्स में 3, यहाँ बचेगा 2.0, यहाँ पर आ जाएगा क्या और यहाँ पर आ जाएगा 6 3 18, फिर आ जाएगा 2 और ये क्या होगा रिपीट होगा बार बार, 6 आएगा 6 आएगा बार बार आएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या होगा टर्मिनेट नहीं होगा, ये टर्मिनेट क्या होगा नहीं होगा, यानी कि जो 5/3 ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हमें बात कर ले अगर 5/2 ले लेते ये क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा 2.5 आ जाएगा इसका, ये क्या आ जाएगा ये खत्म हो जाएगा 2.5 क्या आएगा, हम लोग कितना भी जीरो लगा दें जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा 2.5 इसका आंसर आएगा, यानी कि ये क्या होगा टर्मिनेट यानी खत्म हो गया, इसके आगे हम लोग का कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा।
नॉन टर्मिनेटिंग का बात करें, जैसे ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, तो रिपीटिंग यानी कि इसका नाम से पता चला जिसमें क्या बार बार रिपीट होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या था हम लोग का 1.6 था, ये क्या था बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पर हम लोग फिर 6 से इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर इसी तरह से क्या होगा, ये बार बार 6 आते जाएगा। जब तक जितना टाइम हम लोग करेंगे उतना टाइम ये आती रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर क्या ये रिपीटिंग है, ये बार बार क्या रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग नॉन रिपीटिंग की बात करें तो क्या होगा, एक ही नंबर किसी भी सीक्वेंस में क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग कोई अल्टरनेट नंबर ले लेंगे जिससे क्या होगा, वो जो रिपीट बार बार नहीं होगा, और एक बार वो क्या होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। जैसे कि क्या हम लोग यहाँ पर आया था 1.5679764 ऐसे करके आता है कोई भी सीक्वेंस में। जैसे अगर वही अगर हम लोग 5 6 के आगे क्या आता है, यहाँ पर 6 7 9 फिर 6 7 9 ऐसे करके आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन रिपीट, सॉरी ये रिपीटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 5 6 7 4 3 9 ऐसे अगर आ गया तो ये क्या आएगा, ये नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। आप लोग बोलेगा कि यहाँ पर 9 2 बार आया है, लेकिन 9 2 बार आया लेकिन सेम सीक्वेंस में नहीं आया। जब यहाँ पर सेम सीक्वेंस में आता तब यहाँ पर क्या होता, रिपीटिंग नंबर होता, क्योंकि ये यहाँ पर ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। वही 1.6 जो था, यानी कि जो 5/3 था वो क्या था, रिपीटिंग था, ये बार बार क्या था, रिपीट हो रहा था डिवाइड करने पर। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा, जो रिपीट कभी भी नहीं रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा, कभी खत्म भी नहीं होगा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। और टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, जो कि होगा एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 5/2 लिए थे, जिसका कि आंसर क्या था 2.5, जो कि रिपीट नहीं हो रहा था, वो टर्मिनेट हो जा रहा था, खत्म हो जा रहा था। तो ये हम लोग का था। हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी के रिलेटेड और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं 0.9, इसके ऊपर ये क्या लगा, ये जो लाइन इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, ये लगता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के ऊपर। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या था 1.6 था, 6 क्या रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था, ये रिपीट होते जा रहा था, कभी खत्म नहीं हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे 6 को हटा देंगे और ऊपर में रेकरिंग डाल देंगे, यानी कि ये क्या कभी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा आगे। इससे हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। यानी कि यहीं पर क्या है, ये भी एक यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। इसको हम लोग को क्या करना है, PYQ के फॉर्म में लिखना है। इसको हम लोग PYQ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब क्योंकि रेकरिंग एक डिजिट के ऊपर है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 0. जैसे हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले लेट x = 0.9999 ... ये हो जाएगा इक्वेशन 1 हम लोग का। यानी कि x = 0.999 आगे डॉट डाल देते हैं, यानी कि यहाँ पर कभी खत्म नहीं होगा। ये क्या है, इक्वेशन 1 है। उसके बाद हम लोग अगर बात कर ले, यहाँ पर एक डिजिट है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का एक डिजिट है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x = 9.999 ... इक्वेशन 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। दोनों साइड को क्या किया हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दी थी, इधर क्या होगा 10x हो गया, और इधर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्या आ जाएगा, डेसिमल इधर आ जाएगा और सारा 9 यहाँ पर रह जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x - x = 9.999 ... -0.999 ... तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9x = यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि ये जो जितना भी 999 क्या आएगा, इससे यहाँ पर ये खत्म हो गया दोनों, और ये बचा क्या, सिर्फ 9 बचा। और x = क्या आ जाएगा 9/9, यानी कि आ जाएगा 1, और यानी कि हम लोग का 1/1 या फिर 9/9 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका PYQ फॉर्म होगा। यानी कि 0.9 का रेकरिंग जो था उसको हम लोग अगर
पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 9/9 लिख सकते हैं या फिर 1/1 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा उसका पी वाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग को ये पूरा जितना भी प्रोसेस था उन सबको हम लोग लिखना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर क्या हो, क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस से पूरा हम लोग ऐसे नॉर्मल नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का मार्क कट सकता है। इसलिए हम लोग को पूरा ऐसी डिटेल में लिखना पड़ेगा हमारा आंसर लाने के लिए। तो ऐसा ही हम लोग 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं, ताकि हमारा जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन में जितना भी डाउट है वो हमारा सारा क्लियर हो पाए। पिछले क्वेश्चन में एक डिजिट के ऊपर रैकडिंग था, यहाँ पर क्या है 2 डिजिट के ऊपर रैकडिंग। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.63 और यहाँ पर दोनों के ऊपर रैकडिंग है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों को रिपीट करेंगे और ये क्या आ जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या 2 डिजिट है डेसिमल के बाद और दोनों के ऊपर क्या है रैकडिंग है। यहाँ पर हम लोग 2 0 वाले नंबर से करेंगे जो कि क्या 100 है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 63.636363 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, इक्वेशन 2 में से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 63.6363 डॉट 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 माइनस 0.6363। यहाँ पर क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 63, क्योंकि ये जो डेसिमल का बाद वाला नंबर था ये दोनों क्या आ गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 63 बच गया, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 63/99 जो कि 33 आएगा, 21 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/11 ही उसका क्या है, 7/11 ही उसका क्या है पी वाई क्यू फॉर्म है। यानी कि 0.63 जिसके ऊपर रैकडिंग है वो क्या आ जाएगा, उसका जो पी वाई क्यू फॉर्म निकालेंगे वो क्या है 7/11 उसका पी वाई क्यू फॉर्म है। यहाँ पर 2 डिजिट था रैकडिंग, 2 डिजिट के ऊपर रैकडिंग था और दोनों डेसिमल के बाद का था, तो वहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों डिजिट क्या आएगा डेसिमल के पहले आ जाएगा और फिर यहाँ पर जो ये जो डेसिमल के आगे वाला था दोनों का आगे कैंसिल होगा और यहाँ पर 63 माइनस 0 यानी कि 63 और इधर 99 के जब हम लोग इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, जिससे कि हम लोग का आंसर क्या आ गया 7/11। इसी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जिसमें 3 डिजिट रहेगा और तीनों के ऊपर क्या रहेगा रैकडिंग रहेगा, तब हम लोग वहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग का एक क्वेश्चन है जिसमें कि क्या है 3 डिजिट है, 3 डिजिट है यहाँ पर डेसिमल के बाद और तीनों के ऊपर क्या है रैकडिंग है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट x इज इक्वल टू 0.732732, क्योंकि हम लोग जब रैकडिंग को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग को बार बार लिखना पड़ेगा ताकि हम लोग को पता चले या फिर जो चेक कर रहा होगा उनको पता चले कि यहाँ पर क्या ये रिपीटिंग नंबर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय। अब यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जब 3 डिजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 30 वाले नंबर यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 732.732732 और ये क्या आ जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 732.732 डॉट 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 माइनस 0.732732 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 732 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 732/999। उसको हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग 732 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर 2 टाइम्स में आ जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 1, फिर आएगा 3 जो कि 4 टाइम्स में क्या आ जाएगा
12 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 1 2, फिर ये 4 टाइम्स में, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 244 और नीचे आ जाएगा क्या 333। यहाँ पर इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 224/333 और यहीं क्या आ जाएगा 732, यानी कि 0.732 जिसके ऊपर रेकरिंग है उसका p/q फॉर्म क्या आ जाएगा 244/333। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें जो कि इन सारे क्वेश्चन से अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम टाइप में होगा, लेकिन उसका क्या होगा क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, क्वेश्चन अलग हो जाएगा, जिसमें कि क्या होगा रेकरिंग किसी एक या दो डिजिट के ऊपर होगा, सारे डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। तो उस टाइम हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग एक नया टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि क्या है 3.234 है और से यहाँ पर सिर्फ क्या है रेकरिंग 4 के ऊपर है, यहाँ पर 2 3 या फिर 3 के ऊपर यहाँ पर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ किसके ऊपर है 4 के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बिना रेकरिंग वाला नंबर है 2 और 3 उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेसिमल से पहले लाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 3.23444 डॉट 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 इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये सेकंड क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, यहाँ पर दो डिजिट को हम लोग इस साइड आने यहाँ क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पॉइंट और यहाँ पर आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 323.444 डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग का 100x क्या हो गया, हम लोग का 323 होगा, अब हम लोग को क्या करना है 4 को भी इस साइड लाना है। जब हम लोग को 4 को भी इस साइड लाना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 1000x हो जाएगा, यहाँ पर 1000x हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 3234.444, जो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम लोग का p/q फॉर्म होगा उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 2 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 में से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3234.44 माइनस 3234.44 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वेशन 2 हम लोग का क्या है 323.4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 900x और इक्वल टू में क्या आ जाएगा हम लोग का, और ये 4 डेसिमल का आगे वाला सारा क्या कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, फिर ये 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर ये 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये 3 का 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 900x इज इक्वल टू क्या आ गया 2911 और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2911/900। तो ये हम लोग का क्या आ गया p/q फॉर्म आ गया। इसमें हम लोग क्या था थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब ये जो बिना रेकरिंग वाला नंबर था उसको हम लोग का क्या करना पड़ेगा डेसिमल से पहले लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 डिजिट था जिसको कि हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करके उसको पहले ले आए, और उसके बाद क्या किया हम लोग का यहाँ पर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई ही करते बोथ साइड को तो बात सेम ही होता है यहाँ पर, लेकिन हम लोग डायरेक्ट 1000x ले लिया है और 1000x क्या हो जाएगा, जैसे 100x यहाँ है तो 1000x में क्या आएगा एक डिजिट और ऐड हो जाएगा जो कि 4 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 3 को 1 से नहीं करेंगे, इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे 3 से करेंगे। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 1000x माइनस 100x यानी कि 900x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2911, हम लोग उसको फ्रैक्शन में लिख दिया जो कि क्या आ गया 2911/900, जो कि क्या आ गया p/q के फॉर्म में आ गया, और p/q इज इक्वल टू क्या आया 2911/900, किसका था वो 3.23 और 4 के ऊपर क्या रेकरिंग है। तो हम लोग का यहाँ पर रेकरिंग वाला नंबर और जिसको हम लोग डेसिमल वाले रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग p/q के फॉर्म में आना सीख गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।